उपसमुच्चय। ठीक है, तो उपसमुच्चय पढ़ते हैं। देखो इसे इंग्लिश में बोलते हैं सबसेट। उपसमुच्चय, उपसमुच्चय क्या चीज़ है? समुच्चय तो जानते हो, समुच्चय क्या? सेट ऑफ, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैविंग कॉमन प्रॉपर्टी। समुच्चय वस्तुओं का संग्रह होता है, लेकिन ऐसे वस्तुओं का जिनके गुण क्या हो, उभयनिष्ठ, उसे समुच्चय कहते हैं। अब इसमें कह रहा उपसमुच्चय बताओ। तो उपसमुच्चय जो होता है ना, किसी समुच्चय का एक भाग होता है। देखो कैसे, उपसमुच्चय किसी दिए समुच्चय का भाग होता है। उपसमुच्चय किसी दिए समुच्चय का भाग होता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लो हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है। सार्वत्रिक समुच्चय समझते हो? यूनिवर्सल सेट सार्वत्रिक समुच्चय है, और वो है 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट 100। ये इसको हिंदी में सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय वो होता है जिसमें सभी समुच्चय के अवयव पाए जाते हों, उसे सार्वत्रिक कहते हैं। यूनिवर्सल इसमें सब रहता है। तो एक यूनिवर्सल सेट मान लो ये ए है, यू है। हमने एक समुच्चय लिखा और लिखा इसमें 2 4 6 8 और 10। अब आप इन दोनों को देखो तो जो यू है उसमें बहुत सारे अवयव हैं 100 तक के, जबकि ए में क्या है 2 4 6 8 10। तो इसका मतलब है कि यू के कुछ अवयव ए में भी हैं, यू के कुछ अवयव ए में भी है, लेकिन सारे अवयव ए में नहीं है कि नहीं? सभी के सभी अवयव नहीं है। तो यहाँ पर जो ए है इसे कहते हैं कि यू का क्या है? उपसमुच्चय। जो ए है वो यू का क्या है? उपसमुच्चय है। अब इसको लिखते कैसे हैं? देखो, नंबर 1 सिंबल। तो इसका जो सिंबल है वो ऐसे यूज करते हैं, ए इज ए सबसेट ऑफ यू। ए इज ए सबसेट ऑफ यू। इसे क्या पढ़ेंगे? ए इज अ सबसेट ऑफ यू, ऐसे। ठीक है। दूसरा, मान लो x इज एलिमेंट ऑफ ए है, x ए का अवयव है, तो x यू का भी अवयव होना चाहिए। जैसे ए का अवयव 2 4 6 8 10 है, तो ये अवयव यू में भी तो है 2 4 6 8 10। तो अगर x ए का अवयव है तो x यू का भी अवयव होना चाहिए। कोई दिक्कत तो नहीं है। तीसरा, जो ए है, ए क्या ए यू के बराबर है? क्या ए और यू बराबर है? नहीं, यू में ज़्यादा अवयव हैं और ए में कम अवयव हैं, ये दोनों बराबर नहीं है। ऐसी अवस्था में अगर ए सबसेट यू है तो ए को कहते हैं प्रॉपर सेट। ए को क्या कहते हैं? प्रॉपर सेट। हिंदी में कहते हैं उचित समुच्चय, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सब सेट यानी उचित उपसमुच्चय, उचित उपसमुच्चय। और जो यू है इसे क्या कहेंगे? ए को तो प्रॉपर सबसेट कह दिया गया, यू को कहते हैं सुपर सेट। क्या कहेंगे? सुपर सेट। इसे हिंदी में कहते हैं अधिसमुच्चय। क्या कहते हैं भाई? अधिसमुच्चय। तो अगर ए यू के बराबर नहीं है तो ए को बोलेंगे प्रॉपर सबसेट और यू को बोलेंगे सुपर सेट। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? इतनी बात स्पष्ट है। आगे देखो, नेक्स्ट 4th नंबर। मान लो एक सेट है
ए, और इस सेट के अवयव हैं ए बी सी। ए एक सेट है, उसके अवयव क्या है, ए बी सी। और पूछा गया इसके सबसेट बताओ, सबसेट कौन कौन से हैं। सबसेट को हिंदी में क्या कहते हैं, उपसमुच्चय। तो पूछा गया उपसमुच्चय कौन कौन से हैं, ज्ञात कीजिए। तो हमें समुच्चय पता है, समुच्चय दिया है ए बी सी, और पूछा क्या है, सबसेट उपसमुच्चय बनाओ, कौन कौन से उपसमुच्चय है। तो देखो उपसमुच्चय बनाने के लिए यहाँ पे जितने अवयव दिए होते हैं उन सभी अवयवों की ग्रुपिंग करते हैं। क्या करते हैं, ग्रुपिंग। पहले एक एक अवयव लेके बनाएंगे, ए, फिर बी, फिर सी, फिर उसके बाद दो दो अवयव लेके बनाएंगे, ए बी, फिर बी सी, फिर सी ए। 3 यहाँ से बन गया। तो पहले एक एक अवयव का समुच्चय बनाया, फिर दो दो अवयव का ग्रुपिंग करके समुच्चय बनाया, अब 3 अवयव का ग्रुपिंग करेंगे। तो ए बी सी, यही तो एक लिख सकते हैं। और जब सारे अवयव हो जाएंगे तो अंत में कोई अवयव नहीं लेंगे, और कोई अवयव नहीं लेने का मतलब रिक्त समुच्चय। ऐसे ग्रुपिंग करेंगे। देखो कितने उपसमुच्चय बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यही सब क्या है, उपसमुच्चय हैं। जो ये बने हुए हैं ये क्या है भाई, उपसमुच्चय। और इनकी संख्या कितनी है, 8 है। अगर आप 8 को चाहो तो 2 की घात 3 लिख सकते हो, 2 की घात 3 लिख सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि एक समुच्चय है नंबर 5, एक समुच्चय है ए और उसमें अवयवों की संख्या है n, अवयवों की संख्या कितनी है, n है। एक समुच्चय ए है और उसमें अवयवों की संख्या कितनी है, n। पूछा जाए कुल उपसमुच्चयों की संख्या बताओ, कुल उपसमुच्चयों की संख्या, कुल कितने उपसमुच्चय बनेंगे। तो कुल कितने उपसमुच्चय बनेंगे, देखो यहाँ कितने अवयव थे, 3 अवयव थे, तो 2 की घात क्या आया, 3 आया। अगर n अवयव रहेंगे तो 2 की घात n आएगी। तो कुल उपसमुच्चयों की संख्या क्या होगी, 2 की घात n। बात स्पष्ट है। जैसे हम एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। मान लो एक समुच्चय ए है और इसमें अवयव है ए बी सी डी ई। अब पूछे इसके सबसेट कितने हैं, उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी। तो क्या आंसर बताओगे, उपसमुच्चयों की संख्या बराबर 2 की घात 5, क्योंकि कितने अवयव हैं इसके अंदर, 5। तो 2 की घात 5 का मतलब 32, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो इसके कितने उपसमुच्चय बनेंगे भाई, 32 उपसमुच्चय बनेंगे। तो किसी समुच्चय के अगर अवयव दिए हो तो उसको ग्रुपिंग के द्वारा हम उपसमुच्चयों को ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा, अवयवों की संख्या पता हो तो कुल उपसमुच्चयों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। और तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो याद रखना कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। देखो समुच्चय ए बी सी था ना, और उपसमुच्चय में भी तो ए बी सी आया। तो इसका मतलब है कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। ये छठवीं बात, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। एक बात ये क्लियर हो गई कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। इसके बाद एक और बात यहीं से स्पष्ट हो जानी चाहिए, हमने इसके उपसमुच्चय लिखते समय अंत में कोई अवयव नहीं लिया, और जिसमें कोई अवयव नहीं होता उसे क्या कहते हैं, रिक्त समुच्चय। तो देखो उपसमुच्चय में रिक्त समुच्चय भी तो आया। तो प्रत्येक समुच्चय का रिक्त समुच्चय सदैव उपसमुच्चय होता है। 7वीं बात यहाँ लिख दे रहे हैं,
7वीं बात ये है कि रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। उपसमुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। तो ये उपसमुच्चय से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। पहले इतना आप नोट कर लो, तब आपको उपसमुच्चय के बारे में और अधिक जानकारी देंगे। इसे आप नोट कर लीजिए।